दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। वैसे तो ये वीडियो हमने वुमेन्स को दिमाग में रखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को ये वीडियो बहुत नॉलेज और बहुत मोटिवेशन देने वाला है। मैंने वुमेन इसके लिए कहा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो वुमेन से मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली काम किया है। पहली जो वुमेन है, इनका नाम मिसेस अल्पा शाह है। अल्पा शाह, इन्होंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू किया था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा कामयाब एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा भारत देश की जो स्टार्टअप फोरम है, इसकी ये हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट भी बनी है। और जो दूसरी महिला जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ, इनका नाम अदिति कोठारी देसाई है। ये डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है और इनकी एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। अदिति कोठारी देसाई जी ने बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स वाटन बिजनेस स्कूल से किया है और इसके अलावा इन्होंने MBA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। चलिए मिलते हैं मिसेस अल्पा शाह जी से और अदिति कोठारी देसाई जी से और उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, कुछ मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं। अल्पा जी, अदिति कोठारी जी, आप दोनों को नमस्कार है। BITV में आपका स्वागत करता हूं। और वैसे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आप दोनों से बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि पहली बार दो महिलाओं के साथ में इंटरव्यू ले रहा हूँ। डरो मत प्लीज। सो अदिति जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, वुमेन्स को दिमाग में रखकर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है या आपके दिमाग में क्यों ऐसा आता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज होना चाहिए, तो ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज उनको होना चाहिए, हर वुमेन को होना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसी घर में वुमेन्स मैनेज करती है, किसी घर में मेंस पैसों को मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी हर वुमेन को फाइनेंशियल नॉलेज क्यों होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? थैंक यू। क्योंकि मेरी ऐसी सोच है कि टुडे मेनी विमेन आर वर्किंग, तो उनका ही पैसा है, उन्होंने ही कमाया है, तो कमाने के बाद वो किसी और को दे देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तो उनका कंट्रोल उनके हाथ में रहना चाहिए और जब तक वो अपने आप इन्वेस्टिंग नहीं करती तो कंट्रोल वो दे देती है और लेटर ऑन मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि ओके, वन इज़ वर्किंग वुमेन, और जो आजकल माँ बाप इफ पेरेंट्स हैव अ लिटिल मनी, सब कुछ सन को नहीं जाता है आजकल, टाइम्स हैव चेंज्ड, तो वो भी आ जा सकता है, तो वो भी उनका ही पैसा है, तो फिर दूसरे को क्यों दे वो कंट्रोल? उनको थोड़ा सीखना चाहिए क्या करने को। और उसके बाद आजकल सैडली डिवोर्स रेट्स, some people told me not to say sadly, but divorce rates are increasing. और अगर डिवोर्स रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो फिर अगर उनका डिपेंडेंस हस्बैंड पे था और वन फाइन डे उनको एलिमनी मिला और वो अपने आप है, तो कोई उसको ऐसा अल्पा जी जैसा नहीं मिला तो उसको एकदम they can also fool them. बहुत सही। And last of all, women outlive men, yes, statistically. जी। और आजकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेट हुआ है, तो फिर women get beneficiaries, उनको पैसा मिलता है, तो वो भी मैनेज करना बहुत ही ज़रूरत है। और सिर्फ और कोई अल्पा जी जैसा कोई ट्रस्टेड उनको अगर मिला तो अपने आप उनको सीख करना चाहिए। You need to find someone like Alpa ji on your own, not being dependent, and then make the decision along with a financial advisor. पर final decision आपके हाथ में रहना चाहिए और आप accountability आपके पास रहनी चाहिए। अरे मेरा पैसा खो गया, इसने ये किया, उसने नहीं, आपने चूज किया और आपने डिसीजन करा और थोड़ा आप सीख लो ना। परफेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है, अदिति जी आपने जो बताया बहुत सही है, कई बार ऐसा होता है कि कई घरों में वुमेन्स को पैसे की मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर कभी ऐसा वक्त आ जाता है, जैसे आपने बताया इंश्योरेंस की, कि पैसे उनके पास आ जाते हैं और मैनेज करने की समझ नहीं होती है। और एक और है, अगर वो अपने आप पैसे वो कमाती है और हस्बैंड भी कमाते हैं और फिर वो अगर आप हस्बैंड को दे देते हैं, तुम ही मैनेज कर लो,
फिर हस्बैंड कुछ ऐसा रिस्क ले लेता है तो फिर झगड़ा हो जाता है। ओके, तुमने क्यों किया, ये क्यों किया, ये हुआ वो हुआ, तो यू नो योर रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट देन योर हस्बैंड्स। एब्सोल्युटली। मुझे सिर्फ फिक्स्ड इनकम फंड में डालना था, लिक्विड फंड में डालना था, यू नो वो फिर मैं रात को मैं सो सकती हूँ, तुमने ये क्या किया, वो क्या किया, झगड़ा हो जाता है। इसलिए अपना पैसा आप ही खुद मैनेज करो, लाइफ विल बी मोर पीसफुल। सो क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, बहुत ही ग्राउंड लेवल का एग्जांपल अदिति जी आपने दिया। अल्पा जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने जो है आपके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुआ, बहुत प्रभावित हुआ आपसे। आप एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी और फिर आज आप इतनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई है। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैडम, आपके शुरुआती दिन कैसे थे, क्या क्या काम करते हुए आज आप ये स्टेज पे आए, उसके बारे में बताइए। मुझे अभी भी याद है रंजीत जी कि पहले दिन नारिमन पॉइंट कैसे आना है ट्रेन में 1991 में, जब मैं पहले दिन मेरी काम की शुरुआत करी थी, मुझे नहीं पता था। मेरे पिताजी मुझे छोड़ने आए थे, पूरा दिन वो यहाँ पे बैठे थे और फिर शाम को मुझे वापस लेके गए थे। और मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, अंग्रेज़ी इतनी आती नहीं थी, कॉन्फिडेंस तो कम ही होता है जब हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो मेरा ऐसे मानना है कि बस आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए और अच्छे काम करते रहो, दूसरों का भी अच्छा सोचो, भला सोचो, और आई थिंक दैट इज़ वॉट वर्क्स वंडरफुली वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं इतनी सारी महिलाओं को जब देखती हूँ, उनके लिए कुछ करती हूँ, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा अल्पा जी कि जिस दौर से आप आगे आई हैं, उस दौर में आपका सबसे बड़ा या फिर बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो किसी वर्नाक्युलर मीडियम से थे, और उस प्रॉब्लम के होते हुए अगर आपने इतना बड़ा जंप किया है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। बाकी सारी चीज़ें तो सबसे बड़ा डर मन में यही रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और आपने गुजराती मीडियम से होके जो है इतना आगे तक गई हैं। डेफिनेटली बहुत सारी महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब कोई मुझे पूछता है ना आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं यही बोलती हूँ, मैं गुजराती हूँ और पैसों के बारे में बराबर समझती हूँ और अब मैं बिजनेस भी करती हूँ। ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट। सो अदिति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप हैं, और आज की तारीख में म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड बहुत ग्रो भी हो रहा है और बहुत इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं है। थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाएं तो आपको क्या लगता है, क्यों एक वुमेन को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे वो कर सकती है? म्यूचुअल फंड्स देखो, वो लेट्स स्टार्ट टुडे कि डीमैट अकाउंट आज 7 करोड़ है, हाँ, तो उसके और भी होगा, अभी उससे और भी नंबर होगा। तो लोग को ये सब स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत दिलचस्प है, और अभी जो हुआ है लास्ट 2-3 इयर्स, सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा बनाया है, तो सब सब सुन के, एक दूसरों की बात सुन के वो सब अंदर आए हैं। ओके, पर स्टॉक मार्केट जल्दी जितना सा ऊपर जाता है तेज़ी से, उतना नीचे भी गिरता है तेज़ी से, 1-2 स्टॉक लेके। तो लोग को जरा केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो म्यूचुअल फंड की सलाह लेके करना चाहिए, क्योंकि उधर जो लोग म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका ही पूरा दिन का काम है ये करने का। हमारा तो दूसरा ऑफिस में काम है, दूसरा बच्चों के लिए काम है, there's a lot that our minds are occupied with. We are not professionals in this. So why should we play the casino and risk our life earnings? हाँ, तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो डिवर्सिफाइड है, काफ़ी सारे स्टॉक्स है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो फिक्स्ड इनकम, तो वो लेस रिस्की भी होता है, और हाइब्रिड होता है, वो जो मिक्स होता है, वो फंड्स होते हैं। और जो अल्पा को अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड्स, जो उनके लिए सही होता है, म्यूचुअल फंड सही है, तो जो म्यूचुअल फंड अल्पा के लिए सही है वो अदिति के लिए सही नहीं होगा या होगा। तो
इसलिए एडवाइजर की ज़रूरत है, और एडवाइजर ज़रूरी है, और वो मिलके आपके पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट आपको करने हैं। और म्यूचुअल फंड आज सिर्फ 2 या 3 करोड़ लोग हैं इसमें, और ये डायरेक्ट स्टॉक्स में 7 करोड़ से और है। और देखो, आपने देखा क्या हो रहा है एक लास्ट 2 मंथ्स में अमेरिका में क्या हुआ टेक्नोलॉजी में। तो अगर आपने अपने आप मन से कुछ भी कहा तो योर इन्वेस्टमेंट विल आल्सो गो, योर हार्ड अर्न मनी विल आल्सो गो, एंड यू विल, फिर आप कहेंगे ये सब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सब कुछ खराब है, मुझे बैंक में डालना है पैसा। पर आपने बराबर नहीं किया, ये कुछ फॉल्ट दूसरे का नहीं है। तो इसलिए मैं सेम वे आई एम टेलिंग women, if you want to invest, don't start with the stock market. That's a short way of having a short-term high and a long-term sadness. आप बराबर कीजिए इन्वेस्टमेंट, SIP आपके लिए बराबर है। हमको नहीं पता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमको पता ही नहीं। तो आप हर महीने थोड़ा आपकी सैलरी से, आपके सेविंग से अंदर आप डालते हैं, तो आपको डिसिप्लिन होगा, आपको एवरेज होगा अंदर मार्केट कॉस्ट, जो आप अंदर मार्केट में आएंगे वो एवरेज हो जाता है। SIP आपको लंबे समय तक आपको जुड़ा रहना चाहिए आपके साथ, काटो मत। जब भी मार्केट नीचे जाएगा आप काटो मत। अगर आप काटेंगे तो क्या होगा, जब मार्केट नीचे जाता है तो सेल जैसा है, आप मॉल जाते हो सेल में टाइम, ये भी मार्केट जाता है वो सेल, स्टॉक सेल पे है, तब और डालना चाहिए। काटो मत। ये सब हमारी इंडस्ट्री है कि जब मार्केट ऊपर जाता है हम और डालते हैं, सेल के टाइम जब प्राइस ऊपर जाता है हमारा कपड़े में तो हम और नहीं बाय करते हैं, हम वेट करते हैं सेल के लिए ना। करेक्ट। You told me these are women, I'm talking to them like a man or a woman. We love sales. Then why do we cut our SIPs when the market is down? So अदिति जी, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? और भी एवेन्यूज हैं, जैसे PPF है, FD है, और भी काफी सारी जगह है जहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, जहाँ पे एक गारंटी तो है इतना पैसा मुझे मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी रिस्क भी है, लोग डरते भी हैं। So why one should invest only in mutual fund? क्योंकि ये FD में क्या होता है कि टैक्स जरा और इट्स नॉट रिस्की, आई एग्री, डिपेंड्स आल्सो which बैंक वी हैव सीन। बी केयरफुल, अगर कोई आपको एकदम कोट कर रहा है कि ये तो मेरा इंटरेस्ट रेट सबसे अच्छा है, if it's too good to be true, it may be too good to be true, and you don't want to have a situation where your bank account is frozen, and you've had those situations in the past with certain banks. So you want to invest in some in FD, no one is saying don't, but उसमें टैक्स पड़ेगा आपको। और अगर आपको कुछ गोल है माइंड में, हमको 5 साल में ये चाहिए, और अगर आप मैथ्स करो तो टैक्स के बाद FD may not be able to meet your goal. Mix of fixed income, FD and equities could help you meet your long-term goal. इसलिए सब कुछ FD में मत डालो। करेक्ट। वही। So अल्पा जी, ये तो होगी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात, अदिति जी ने जो बताया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स को देने के लिए आपने एक फ्रीडम फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई, NGO बनाया है। सो ये किस प्रकार से काम करता है और आपने क्यों NGO ये बनाया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। मेरा ऐसे मानना है कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करना हो ना, तो महिला सशक्तिकरण और जो लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप के लोग हैं ना, जिनको शायद ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देना जरूरी है। क्योंकि आज मेरे घर पे जो मेड आती है, जो बर्तन धोती है, खाना पकाती है, उससे अपने बेटों को ये काम नहीं करवाना है। उसके एस्पिरेशंस और उनके बच्चों को शायद इंजीनियर, डॉक्टर
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम उन्हें ये सारी चीजें सिखाएं तो वो भी एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं, और उनको ये पूरा हक है जानने का, और ये हमारी जवाबदारी है कि हम उन्हें ये सिखाएं। तो ये मेरा जो एनजीओ है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पर हमने तो यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, बार डांसर, कितने सारे लोगों के लिए, डब्बा वाला है, टैक्सी वाले हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, सबके लिए हमने एसआईपी तक शुरू की है। जैसे अदिति मैडम ने बोला, मीन्स मैं क्या बोलूं, अदिति जी तो 10 मिनट में इतना अच्छा समझा दिया। सबके लिए ये ही सही है, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो क्राउड है ना, उन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, तो उनको हम शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से कि भाई सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप क्यों लगाना चाहिए पैसा, क्योंकि आपकी बेटी बोझ नहीं है। आपकी बेटी को पढ़ाओ, आपकी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि में निवेश करो, वो खुद वो अकाउंट ऑपरेट करेगी, वो कितनी जागरूक होगी, कितनी सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगी वो बेटी। और मुझे बेटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश की बेटियां मेरी है, और मैं इतना पैशनेटली ये 2 स्कीम के बारे में बोलती हूँ कि भाई एक आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में बेटियों के लिए निवेश करो और फिर एसआईपी करो। बहुत बहुत बढ़िया। आपने कहा कि लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो बोझ नहीं होती। आप दोनों की बातें सुनकर क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि बोझ नहीं है, बहुत सारा बोझ उठा सकती है। आप लोगों ने इतना बड़ा बोझ उठाया है, बहुत बढ़िया। अदिति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इस कंपनी से हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड का हमारे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, उसकी छत्र छाया में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने भी बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स के लिए प्रोग्राम्स किए हैं, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी देंगे? हाँ, जो ये है ना कि 15 साल, एक्चुअली मे बी 13 साल के पहले वो कंसीव हुआ ये प्रोग्राम और ये आइडिया, कि मुझे लगा कि मेरे सब फ्रेंड है ना, वो मुझे पूछते रहते थे क्या करूँ अभी मेरी सैलरी आई, क्या करूँ अभी मेरी सैलरी आई। तो मैंने एडवाइज़र के साथ मैंने उनकी मुलाकात कर दी, और फिर उधर से फीमेल एडवाइज़र ने उनको आगे बढ़ाया, और आज 13 साल के बाद उनका कॉर्पस जब मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत ही आनंद हो जाता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है कि I made them get on this journey early on. So I wanted to do this for everyone, and sometimes they're single women, some of them were divorced, some of them were just earning their own money and wanted to be independent. So there all sorts were there. तो मैंने सोचा कि ये मैं फ्रेंड्स के लिए कर रही हूँ, तो मैं मैथ्स के लिए मैं कैसे करूँ। तो हमने TCS के साथ पहले टाई अप किया, और फिर क्योंकि I said who's the highest employer of women in India, तो TCS का नाम है। तो उधर पिच करके हम अंदर गए, और अभी हम ही बुलाते हैं, और ऐसे दूसरे 200 कॉर्पोरेट है जो हमें बुलाते रहते हैं। क्यों हम गए उधर? क्योंकि वो विमेन वो अपने आप पैसे कमाती है। हाँ, तो उनके लिए मैं उधर ही मैं जाऊंगी। स्ट्रेट यू आर वन गेटिंग योर मनी। आप यंग है, ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में यंग ही है, आप पहले चेक से ही आप SIP शुरू कर दीजिए। वो हम सिखाते रहते हैं, और हम एटलीस्ट 50-60,000 women we have now touched, and now it's not media houses, it's YouTube channels and everything to inspire people. That and women advisors like अल्पा जी, जो मेरी बात सुन के वो अपने आप ही वो करते रहते हैं महिला के लिए। तो मुझे मूवमेंट शुरू करना चाहती थी, इसलिए मैंने मूवमेंट कर दिया। Women can be advanced also, women can be beginners also. They can all learn together, gender neutral, and I would like to encourage more women to go to this channel and educate themselves. देखो, मैं सब नहीं ये बना सकती हूँ, फिर
मैं इंस्पायर कर सकती हूँ आपके वीडियोस के साथ, पर फिर महिला को अपने आप जाना चाहिए। अदिति जी, महिलाएं इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हमारे देश का जो फाइनेंस है वो एक महिला ही मैनेज कर रही है। सो एक तो बात बताइए अदिति जी आपने कि ये सब कॉर्पोरेट्स में आपने वुमेन्स के लिए बहुत फाइनेंशियल अवेयरनेस पे काम किया है, लेकिन बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो कि किसी वजह से इन्वेस्टमेंट समझ नहीं पाई, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कभी सुना ही नहीं और इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू किया भी नहीं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो ऐसी वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरफ पहला कदम नहीं लिया? मेरे पास एक हैशटैग है, हैशटैग टेक चार्ज। आपके हाथ में क्या बोलते हो, रेंज होनी चाहिए, एंड आप अपने आप आपका घोड़ा चलना चाहिए, ओके, और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो लगाम आपके हाथ पे होनी चाहिए, ओके, और किसी और को मत दो आपकी लगाम। और ये इन्वेस्टमेंट आपकी लगाम है, आपके पैसे की लगाम किसी को और मत दो, किसी के हाथ में मत दो, और आप ही चलाओ। और आज आप कर सकते हो, कभी लेट नहीं है। पर अगर आपको कुछ एप्रीहेंशन हो, आपको कुछ डर हो, तो अल्पा जी जैसे बहुत ही महिलाएं हैं जो आपका सुन सके, आपको बराबर सलाह दे सके और आपके हाथ को पकड़ के आपको इन्वेस्टमेंट को करवाएंगे। और ये है ना, लगाम आपके हाथ नहीं रहेगी, अल्पा जी आपका हाथ दूसरा हाथ को पकड़ेंगे बस। And that is how you have to learn slowly as we learn how to ride a horse, how to drive a car. Steering wheel has to be in your hand. You still have the driving instructor next to you. बहुत बढ़िया। और फिर अपने आप को आप सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली मैं जब आपको सुन रहा था, कितने धीरे से आराम से ये बात को बोल रही हैं कि लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, आपने बहुत धीरे से बोला। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आपको सुनेगी तो उनकी एनर्जी जो है वो बहुत बढ़ गई। बहुत पावरफुल शब्द है कि लगाम आपके हाथ में। वेरी एनर्जेटिक एंड पावरफुल सेंटेंस दिस इज, और बहुत प्रभावित करेगा लोग, बहुत मोटिवेट करेगा लोग। अल्पा जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी जो जर्नी रही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी रही है। आपने रिसेप्शनिस्ट से काम करना शुरू किया, आज आप इतनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई, और अब यहाँ से आगे आपका क्या प्लान है, आप क्या और करने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत सारा कुछ करना है। देखिए, अदिति जी ने बोला सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने ही आज म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। अब 2 करोड़ से 7 करोड़ का जो डिफरेंस है वो तो मैं कुछ करूँ, उसमें तो कंट्रीब्यूट करूँ। पर मेरा ऐसे मानना है कि बस हमें करते रहना है। और शायद 10 में से आज भी 9 लोग जो है वो मुझे रिजेक्ट करते हैं, ना बोलते हैं, SIP शुरू नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड को नहीं समझते हैं। पर मैं अपना बस फोकस वैसे करती जाती हूँ। धीरे मुझे पक्का पता है कि वो रेशियो जो है वो 10 में से 10 जरूर होगा, क्योंकि हमारे जैसे काफी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी चीज में या जो भी ट्रांजैक्शन में सबका फायदा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो कोई भी हो, अगर सबका फायदा है वो चीज कितनी सही हो सकती है, आप मुझे बताइए। मीन्स एक छोटी सी बात है रंजीत सिंह जी, कि अगर आप अपनी SIP 5 साल लेट शुरू करोगे तो जब आप रिटायर होंगे आपका पैसा आधा, यानी कि कंपाउंडिंग जो है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो। और आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। अच्छा, 24/7 आप अपने मोबाइल पे या कहीं पे भी देख सकते हो कि आपका पैसा कहाँ निवेश हुआ है। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इतना ट्रांसपेरेंट है। मीन्स मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ कि हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में अगर म्यूचुअल फंड नहीं है तो वो जरूर लाना चाहिए, और SIP के माध्यम से आप शुरू करिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत भला होगा। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी
कि जब एक महिला को हम जागृत करते हैं ना, तो उनके जो मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट होते हैं ना, यानी कि वो अपनी बहन को बोलेगी, अपनी माता जी को बोलेगी, अपने बच्चों को सिखाएगी, सबको वो इतना नॉलेज शेयरिंग करती है। इसके लिए मुझे लगता है कि महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जागरूक करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बढ़िया। अल्पा जी, आपका विजन जो है बहुत बड़ा है। आपने बोला 2 करोड़ लोग हो चुके हैं, 7 करोड़ लोगों को आप जागृत करना चाहती हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। वेरी बिग विजन और बहुत मोटिवेट करने वाला विजन। अदिति जी, आपसे मैं मतलब आखिरी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इतनी एनर्जेटिक, मैंने आपको कुछ प्रोग्राम भी देखे हैं, कितनी एनर्जी है आप में, आप हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती रहती हैं। क्यों आप कंफर्ट जोन में नहीं आती हैं, और क्या चीज है जो आपको जो है वो इतना एनर्जेटिक करती है, वो हमें बताइए। ये कंट्री में, ये भारत में हमारा, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लोगों को फर्क नहीं आता है। वो बैंक में जाके पैसा जमा कर देते हैं और इन्फ्लेशन खा जाती है उनकी कमाई। और वो मुझे ऐसे, मैं देखती हूँ रोज, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे सबको सिखाना चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन है ना, वो ही मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे सबको एजुकेट करना चाहिए, सबको सिखाना है। और जब तक जब तक मैं इधर मैं इधर रहूंगी, उस लास्ट दिन तक मुझे सबको सिखाना है कि ये म्यूचुअल फंड के बेनिफिट क्या है। और तब तक मुझे शांति में रहती, और ये जो शांति मुझे महसूस नहीं होती है ना, इसलिए मैं रोज ऑफिस में आती हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज समझ में आई, आप दोनों से बात करके कॉमन चीज यहाँ पे निकली है कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप दोनों ही हमेशा मोटिवेशन में रहती हैं, काम करती रहती हैं। वो ये है कि आप जो है वो समाज के लिए काम करें, यू आर वर्किंग फॉर पीपल, और वो तो कितना भी करें वो कमी है, और इसीलिए आपकी एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होती, आप हमेशा काम करती रहती है। मुझे बहुत खुशी है कि अदिति जी आपने अपना समय दिया, अल्पा जी आपने अपना समय दिया, और इतना अच्छा हमने जो है डिस्कशन इस प्रोग्राम के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।